आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए ना हमरा बिहार में गौतम कुमार है ये। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ पकड़वा विवाह। जबरिया जोड़ी आपने मूवी देखी है? इस पिक्चर में एक एजेंसी काम करती है जो लड़के उनको किडनैप करके शादी कराई जाती है उनकी, ठीक है ना। अतरंगी ने भी कुछ इसी तरीके से ही थी। लिमिटलेस लीडरशिप के कोर्स की क्लास आज होगी तो आप जरूर। तो भाई इसको कहते हैं पकड़वा विवाह। क्या है ये? बहुत ज्यादा बेगूसराय खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में 1980s में 1990s में तो जो लड़के थे वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको पकड़ के जबरदस्ती हमारी शादी करा दी जाए। इंडियन एक्सप्रेस की मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। बेबी और शेखर की कहानी है, जो अभी तो बेबी सिंह की अगर बात करते हैं तो दोनों बहुत खुश हैं इस समय, है ना। खैर चलो कहानी सुनते हैं। कहानी ये है कि जो शेखर है और उसका दोस्त अनिरुद्ध, 1980 की बात है, 1983 की बात है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत काफी बढ़िया दोस्त। और शेखर जो है वो परिवार से काफी अमीर था, पढ़ने में अच्छा था, है ना। पिताजी की 8 बीघा जमीन थी। तो अब काफी समय से अनिरुद्ध के साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो अनिरुद्ध कहता है कि यार मुझे तारापुर छोड़ दो, खगड़िया से तारापुर मतलब थोड़ा सा 14 किलोमीटर जो है, मुझे एक जगह ड्रॉप कर दो। तो वो ड्रॉप करने गया, बीच में कहीं रुक गया। अब जब वो बीच में रुका तो बोला कि चलो चाय की चुस्की, आज मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, तुम आओ पियो चाय की चुस्की लो। तो भैया शेखर चला गया अनिरुद्ध के साथ, तो शेखर चाय पीने लगा। अब जब उसने आखिरी सिप मारी शेखर ने, एकदम से 10 लोग आए, माथे पे बंदूक लगाई, बोले बेटा चलो। अनिरुद्ध कहीं दिखाई ही नहीं, शेखर ढूंढता रह गया किधर गया अनिरुद्ध। बोला कुछ नहीं चलो। उसके बाद मारा पीटा और जबरदस्ती शादी करा दी। शादी कराई बेबी सिंह। उस समय शेखर 18 साल के थे और बेबी सिंह 13 साल की। अब बेबी के पास जब गए, बेबी अपने मां बाप से अलग अपने नाना नानी क्या रहने आई थी। तो बेबी को पकड़ा। बेबी 13 साल की, बेबी को खुद नहीं पता था उसकी शादी होने वाली है। वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और उसको पकड़ के बोला कि ये लो सलवार कमीज है, पहन लो, चलो शादी होने वाली तुम्हारी। बेबी डर गई लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, तो दोनों की शादी हुई। अब जब दोनों की शादी हुई तो उसके बाद बड़ा बवाल हुआ। अब इधर शेखर के गांव वालों को पता चल गया, तो लगभग 150 लोग शेखर के गांव के मतलब इधर पे आए कि उसको छोड़ो। तो फिर शेखर को छुड़ा के लेके, बट शादी तो हो गई थी। अब जब शादी हो गई थी तो 1 साल बीता, नहीं 1 महीना, ठीक है। महीने बाद क्या हुआ कि इधर बेबी के फैमिली से यहां पे लोग गए और शेखर की फैमिली से ये बोला कि देखिए हमारी कास्ट सेम है, तो आप ये समझिए कि शादी करवा, मतलब अलग दोनों रह रहे, बट ऐसा मत करिए, ठीक है। तो भैया अब मान गए वहां पे। दादाजी ने कहा चलो ठीक है। उस समय पहले के जमाने में जो है ना, दादा दादी ही अगर उन्होंने बोल दिया कि शादी होगी तो जो माँ बाप है वो भी कुछ नहीं कह पाते थे। तो भैया शादी हो गई। फिर 1 साल तक दोनों ने बात नहीं की, बट धीमे धीमे बेबी ने समझाया कि मैं खुद तुमसे ज्यादा मैं परेशान, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी शादी हो गई। और आज दोनों हैप्पीली मैरिड है। आपको बता दूं कि आज तो बेबी का ऐसा है कि वो पंचायत प्रमुख है और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए शेखर काम करते। दोनों के 5 बच्चे हैं। लेकिन हर किसी का जो अंत है वो इतना सुखद नहीं होता। पकड़वा विवाह जो है बहुत चला था, बहुत ज्यादा। बैंड बाजा नहीं, बुलेट बाजा बारात। और काफी लोगों को इसमें क्या था ना, शादियों में स्पेशली 1980s में जब शादियां होती थी तो लड़कों को टारगेट किया जाता था कि अच्छा ये लड़का है, उसकी कास्ट पता लगाई जाती थी। कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, सब कुछ देखा जाता था। अगर मैच कर रहा था उसको उठवा लिया जाता था और मार पीट के उसको बोला जाता था बेटा शादी करनी पड़ेगी तुमको। और अब शादी आप तोड़ भी नहीं सकते, शादी हो गई है भाई, भाग सकते नहीं आप, है ना। कोर्ट में मामला चला जाएगा। तो बिहार और ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। एक अभी केस 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद उसने बोला कि भैया हमको डाइवोर्स चाहिए, हमारी तो शादी जबरदस्ती हुई थी। तो यहां पे अभी 23 साल के गौतम कुमार जो है, जिन्होंने हाल ही में, आपको पता है बीपीएससी, हमारी जो सरिता मैम है वो भी बीपीएससी में सिलेक्ट हुई है, वन ऑफ द टॉपर्स रही है, उनका टीचर वो बनी है। तो बीपीएससी जो है उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और जब रिजल्ट आया तो टीचर की जॉब मिली। यहां पे एक टीचर हो गए, कौन? गौतम कुमार। तो गौतम कुमार जो हैं वो बेगूसराय में पढ़ाने लगे। अब आपको बता दूं कि 3 से 4 लोग आए, ये स्कूल में पढ़ा रहे थे। 24 घंटे के अंदर अंदर इसको, पहले तो इसको उठा के ले गए गौतम को, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक किडनैपर था, वन ऑफ द किडनैपर्स, बंदूक लगाई और इसको मारा पीटा भी गया। गन पॉइंट पे शादी करवाई है।
समझ रहे हो? सॉरी, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय बोल रहा हूं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा का पूरा हुआ है, जहां पे टीचर ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेपुरा में, फतेहपुर रेपुरा में यहां पे पढ़ा रहे थे और उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते इनको किडनैप कर लिया, गोली लगाई, बंदूक लगाई, बोला कि भैया शादी करो, और इन्होंने फिर शादी, अब पुलिस ने जो है वो सर्च ऑपरेशन पूरा चालू किया और फिर इनको ढूंढा और पता चला भैया इनकी शादी हो गई है। समझ रहे हो? तो बुरी हालत। तो काफी मीम्स भी चले कि लो यार, यहां हमारी शादी नहीं हो रही है और उधर किडनैप कर करके हमारी शादी, कुछ ने कहा हम ही को भैया हम प्रिय हैं, हमको ले जाओ। कुछ ने कहा कि भैया आजकल तो सरकारी जॉब निकालना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बहुत मीम चले। ठीक है, तो पकड़वा विवाह जो है वो बिहार में बहुत कॉमन है। पकड़ो, इसमें देखिए मेन डाउरी, दिक्कत यह है ना कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है, काफी कम है, 61% के आसपास है, जो कि देश के, मतलब अगर देखो कि लिटरेसी में सबसे पिछड़ा जो है वो बिहार है। मैंने बताया ना, ये बड़ा दुखद है हमारे लिए। ठीक है, फिर डाउरी की प्रॉब्लम, दहेज भयानक। बिहार में तो या तो लोग सिविल सर्विस के लिए जाएंगे, ठीक है, कि सिविल सर्विस करो, और या खेती, तो बीच का रास्ता है ही नहीं। वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप कम है वहां पे। और आपको पता है कि बिहार में डाउरी कैलकुलेटर चलता है, वहां पे इतना दहेज की प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा दहेज की प्रॉब्लम है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दहेज। अब बहुत सारे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? किडनैप करो और शादी करवाओ, ये चीज है। तो लास्ट ईयर, पिछले साल बेगूसराय में एक वेट डॉक्टर है ना, एक जानवरों का डॉक्टर, उसको किडनैप करके शादी करा दी बेगूसराय में। ठीक है, मुजफ्फरपुर से कितना, शायद 80-90 किलोमीटर की दूरी से मुजफ्फरपुर में रहा हूं, मुझे मुजफ्फरपुर बड़ा अच्छा लगा। बिहार के लोग मुझे सबसे अच्छे लगे, पूरे भारत में सबसे बढ़िया लोग लगे मुझे बिहार के। मैं आपको सच बताता हूं, बहुत प्रेमी और बहुत अपनापन है ना। लेकिन जो वहां की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे एक अभी बिहार में एक इंजीनियर था, कुछ साल पहले उसको किडनैप करके उसकी शादी करा दी। अभी 29 साल के विनोद कुमार जूनियर मैनेजर थे बोकारो स्टील प्लांट में, उनको बहुत मारा गया, बहुत मारा गया, और बोला कि ऐसा है पटना में जाओ, ये पंडरा के एरिया में तुम्हारी शादी कराएंगे और अगर कुछ बोले तो और मारेंगे। ये सब कुछ हुआ है। शुरुआत में तो ऐसा था कि नहीं करेंगे शादी, बट अगेन बहुत मारा पीटा। तो कई बार ऐसा होता है। आपको बता दूं कि अभी जैसे एक रिसेंट यही जो ये हुआ था कुमार की, 10 साल हो गए मैरिज को, और अब पटना हाईकोर्ट ने इसको खत्म किया है कि नहीं, ये मैरिज जो है वो इलीगल है। ठीक है, तो ये सब है। रविकांत आर्मी कांस्टेबल, ऐसे बहुत सारे केसेस, रावड़ा विलेज के रहने वाले, उनको जबरदस्ती शादी करवाई। ठीक है, कि चलो शादी करो, गन पॉइंट पे। एक बिल्कुल चीज कॉमन है, गन पॉइंट, फिजिकल वायलेंस, मना करोगे तो मारेंगे पीटेंगे। फिर बाद में इन्होंने कंप्लेंट दायर की लखीसराय फैमिली कोर्ट में कि भैया हमारी जो मैरिज है उसको आप खत्म करिए, क्योंकि ये जबरदस्ती कराई गई है। तुरंत रजिस्टर, मैरिज का तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है। इधर शादी हुई, क्योंकि देखिए जब तक आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है ना, अगर आपकी शादी हुई है तो फिर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आपकी रजिस्टर नहीं करवाया तो शादी नहीं है ना, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन होता फटाक से। उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, है ना, फैमिली कोर्ट ने इसको, मतलब जब फैमिली कोर्ट ने इसको डिसमिस किया, क्योंकि फिर ये तो बड़ा दिक्कत हो गया ना, फैमिली कोर्ट बोलेगा भैया ये क्या सबूत है, जबरदस्ती हो सकता है, तुम्हारा झगड़ा हुआ, प्रूफ लाओ। तो फिर ये हाई कोर्ट गए। ठीक है, देखिए हमारा समाज ना, हमारा कोर्ट, हर कोई शादी को बचाने की कोशिश करता है, याद रखिएगा, शादी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए हमारे डाइवोर्स जो है ना, अमेरिका और यूरोप में डाइवोर्स बहुत आसान है, लेकिन हमारे डाइवोर्स बहुत मुश्किल है ना। मतलब 1, 2, 3, 4 साल भी, 5, 6, 7 साल भी लग जाते हैं, पर डाइवोर्स मिलता नहीं है। और डाइवोर्स जो है वो थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड है, कि ज्यादातर जो झुकाव रहता है ना वो औरतों की तरफ ही रहता है। अब उसके बाद फिर जस्टिस पीवी बजंतरी और जस्टिस अरुण कुमार ने 18 नवंबर 2023 को जजमेंट दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई देखो, अगर सप्तपदी, जिनको 7 फेरे बोला जाता है ना, अगर ये परफॉर्म नहीं हुए हैं, ये नहीं हुआ है, तो फिर ये शादी नहीं होगी। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैरिज तभी कंप्लीट होती जब 7 फेरे हुए हैं। जैसे ही 7 फेरे हो गए, आपकी पूरी की पूरी मैरिज कंप्लीट। और अगर नहीं हुए हैं तो ये शादी नहीं। अब आपको पता है रिकॉर्डिंग सब होते हैं कि 7 फेरे हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो बैंड बाजा बुलेट, अब आप देख सकते हो कि 2013 से लेकर 2016 तक लगभग 25,000 के करीब केसेस आए हैं फोर्स्ड एब्डक्शन के, जिसमें 46% तो वही है कि पकड़वा विवाह के, कि पकड़ो, आधे से ज्यादा वही एब्डक्शन जो हुआ है वो शादी के लिए हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 2013, और उसके बाद फिर आंकड़े इतने हैं नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी 5,484 टोटल एब्डक्शन के केसेस आए, जिसमें 3,000 के करीब तो खाली पकड़वा विवाह के थे। और 2016 में आते आते ये भी उतना ही रहा। मतलब अगर एब्डक्शन के केसेस आ रहे, किडनैपिंग के केसेस आ रहे, उसमें आधे जो केसेस हैं
वो यही इसी विवाह के है कि शादी करो भैया। तो अब क्या है, क्या रीजन है? सबसे पहली बात तो वही कि जो डाउरी, जो दहेज मांगा जाता है, दहेज पता नहीं देते ही क्यों है, मुझे यही नहीं समझ में आता। बिहार की पर कैपिटा इनकम काफी कम है। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो लगभग 1.5 लाख है। बिहार की पर कैपिटा इनकम खाली 54,000 साल की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा काफी कम है। तो डाउरी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और यहां बिहार में बहुत ज्यादा दहेज कैलकुलेटर चलता है। 61.8% तो लिटरेसी रेट है, 74.4% जो हमारा नेशनल लिटरेसी रेट है। 100 में से 74 लोग पढ़े लिखे और बिहार में 100 में से 61 लोग पढ़े लिखे। तो ये एक ही भाई, आप शादी करा भी रहे हो जबरदस्ती, तो आप ये तो सोचो इससे फर्क क्या फायदा है। ठीक है, आप शादी करा रहे हो, वो शादी चलेगी जबरदस्ती। अब हर कोई शेखर और बेबी की तरह समझदार नहीं है, और ना ही हर कोई इतना, क्योंकि देखिए ये तो लड़कों के लिए जाती होगी ना कि भाई जबरदस्ती, मान लो उसको कहीं और प्यार करता है, उसकी कहीं और शादी फिक्स है, या हो सकता है उसकी शादी हो भी गई है, आपने जबरदस्ती पकड़ के उसकी शादी करा दी, तो शादी चलनी ही कहां है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड, याद रखिएगा। जो जितना ज्यादा पढ़ जाएगा ना, वो उतना ही, मैंने एक लेक्चर किया था कि औरतें जो एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिले इन मैरिज, जितना ज्यादा एजुकेट लड़कियां होंगी उतना ही ज्यादा उनकी लेट शादी होती है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पता लगती है ना, किससे करनी है, क्यों करनी है, भाई फंस तो नहीं जाएंगे, आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता लगता है। तो ऐसे बहुत सारे, देखिए ये तो रिपोर्टेड केसेस है, ढेरों केसेस तो अनरिपोर्टेड है। बहुत लोग समाज के डर से रिपोर्ट नहीं कराते, या फिर डर से रिपोर्ट नहीं कराते कि भैया रिपोर्ट करेंगे तो मार दिए जाएंगे, है ना। वो बिल्कुल सही बात है ना। ठोक देंगे कट्टा का पार से, आइए ना हमारा बिहार से, थी ना अभी खाकी जो वेब सीरीज आई थी। तो बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, नवादा, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, दीज आर दी हॉटबेड्स ऑफ पकड़वा विवाह, कि पकड़ो, गोली लगाओ और शादी कराओ। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। अभी कहा जाता है कि केसेस इतने नहीं आ रहे, बट ऐसा नहीं है, केसेस अभी भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।